जंगल में सूखा पड़ा था। रानो चिड़िया, जिसका जीवन पहले ही कठिनाइयों से भरा था, आज बहुत उदास थी। उसके बच्चे भूख से बिलख रहे थे। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग बिल्कुल शांत रहना और घोंसले के अंदर ही छुप कर रहना। बाहर बहुत तेज और सूखी हवा चल रही है, जिससे धूल उड़ रही है और साथ ही जंगली जानवरों का खतरा भी है। मैं अभी आप लोगों के लिए पेट भर दाना खोज कर लाती हूँ। माँ, जल्दी आना, हमें बहुत देर लगता है। चिंता बिल्कुल मत करो मेरे बच्चों, मैं पूरी कोशिश करूँगी और बहुत जल्द ही सारा दाना लेकर वापस लौटूंगी। तब तक तुम दोनों एक दूसरे का ध्यान रखना। रानो के जाते ही आसमान में काले साए मंडराने लगे। कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी, जो अपनी आलस के लिए मशहूर थे, रानो के मजबूत घोंसले पर दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रकाश कुमार, वंदना, अजल अली, सुमित्रा, दीपिका ठाकुर। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेजें। लगे कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी कौवी, जो अपनी आलस के लिए मशहूर थे, रानो के मजबूत घोंसले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अरे गोरी, देख, वो रानो चली गई। इतना शानदार घोंसला, और वो भी खाली। हमारा पुराना घर तो टूटने वाला है, क्यों ना आज इसी पर कब्जा करें। बिल्कुल सही कहा आपने। इन छोटे बच्चों को डरा कर भगा देते हैं। अब से ये राजमहल हमारा होगा। दोनों ने रानो के बच्चों को पंख फड़फड़ाकर डराया और घोंसले से नीचे एक दूसरी डाल पर धकेल दिया। बेचारे बच्चे सहम कर रोने लगे। वहाँ रानो तपती धूप में एक एक दाना जमा कर रही थी। उसे पता नहीं था कि पीछे उसके घर पर क्या मुसीबत आ गई है। बस थोड़ा और दाना मिल जाए तो मेरे दोनों बच्चों का पेट भर जाएगा और रात आराम से कट जाएगी। हे ईश्वर, इस सूखे और मुसीबत के समय में मेरी थोड़ी मदद करना, ताकि मेरे बच्चे भूखे ना रहें। रानो खुशी खुशी दाना लेकर लौटी, लेकिन घोंसले का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके बच्चे बाहर डाल पर सिकुड़ कर बैठे थे और घोंसले में कालू कौवा पैर फैलाकर सो रहा था। बच्चों, आपको घोंसले से बाहर इस ठंडी डाल पर किसने बिठाया? और हमारे घर में ये बिना अनुमति के कौन घुस आया है, जो इतने आराम से सो रहा है? मुझे बताओ, क्या हुआ? माँ, कालू अंकल और गोरी आंटी ने हमें मारकर निकाल दिया। रानो हिम्मत जुटाकर कालू के पास गई। कालू भाई, गोरी बहन, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? आपको जरा भी दया नहीं आई? ये मेरा घर है। मैंने कितनी मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर इसे बनाया है। मेरे मासूम बच्चे बाहर ठंड में कांप रहे हैं। कृपया बाहर आ जाइए और मेरा घर मुझे वापस कर दीजिए। ओ रानो, अब ये घर हमारा है। हमने इसे जीत लिया है। जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। हाँ, और खबरदार जो दोबारा यहाँ नजर आई। हम बड़े हैं, ताकतवर हैं, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शोर सुनकर हरिया तोता, हरियाली तोती, बंटी कबूतर, बबली और बिंदिया चिड़िया वहाँ जमा हो गए। रानो ने उनसे मदद की गुहार लगाई। हरिया भाई, बंटी भाई, बिंदिया बहन, आप सब लोग तो अपनी आंखों से देख रहे हैं कि ये मेरे घर पर जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। प्लीज मेरी मदद कीजिए, मैं अकेले इनका मुकाबला नहीं कर सकती। रानो बहन, हमें माफ कर दो। कालू बहुत गुंडा है। अगर हमने कुछ बोला तो वो कीकी और बबली को भी मार डालेगा। हम तुम्हारे साथ हैं रानो, पर हम कमजोर हैं। कालू की चोंच बहुत नुकीली है। कोई भी कालू के डर से आगे नहीं आया। रानो का दिल टूट गया। रानो निराश होकर नदी किनारे जमीन पर बैठकर रोने लगी। उसके आंसू जमीन पर गिर रहे थे। तभी वहाँ से रानी चींटी गुजर रही थी। रानो बहन, आप इस तरह क्यों रो रही हैं?
क्या हुआ? रानी बहन, आप तो देख ही रही हैं कि मैं कितनी छोटी और कमज़ोर हूँ। मेरे पास बिल्कुल भी ताकत नहीं है। कालू कौवे ने मेरी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया और ज़बरदस्ती मेरा घर छीन लिया। मैं इतनी बेबस हूँ कि उससे लड़ भी नहीं सकती। ताकत शरीर में नहीं, एकता में होती है रानो। आप छोटी हैं, हम आपसे भी छोटे हैं, पर याद रखना, छोटा बम बड़ा धमाका कर सकता है। आप आंसू पोंछिए, मेरे पास एक योजना है। रानी चींटी ने रानो को चुप कराया और अपनी हजारों लाल चींटियों की सेना को बुलाया। सुनिए रानो, आप कालू से सीधे नहीं लड़ सकते, लेकिन हम लड़ सकते हैं। बस आपको हमारा साथ देना होगा। क्या सच में रानी बहन? क्या हम वाकई में एकजुट होकर अपना घर वापस हासिल कर पाएंगे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है, पर मैं आपका साथ ज़रूर दूंगी, विश्वास रखिए। शाम हो रही थी। कालू और गोरी रानो के घोंसले में मज़े से सो रहे थे। तभी रानी चींटी के इशारे पर उनकी फौज पेड़ पर कतार बनाकर चढ़ने लगी। वे चुपचाप घोंसले के अंदर घुस गए। साथियों, आक्रमण! हजारों चींटियां कालू और गोरी के पंखों के अंदर, कानों में और पैरों पर एक साथ चिपक गईं और जोर से काटा। काऊ काऊ, अरे ये क्या है? बचाओ, आग लग गई मेरे शरीर में। हाय, मुझे कोई नोच रहा है। उई माँ! अरे बाप रे, मैं जा रहा हूँ। ये घोंसला भूतिया है। दर्द से बिलबिलाते हुए कालू और गोरी घोंसले से नीचे गिरे और बिना पीछे देखे जंगल की दूसरी ओर भाग गए। चींटियों ने घोंसला खाली कर दिया। रानो अपने बच्चों को लेकर वापस अपने घर में गई। उसने नीचे झांककर रानी चींटी का धन्यवाद किया। रानी बहन, आज आपने मेरे लिए जो किया है उसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। आज आपने दुनिया को साबित कर दिया कि छोटा आकार किसी की कमजोरी नहीं होता, बल्कि सही समय पर उपयोग की गई एकता और बुद्धिमत्ता सबसे बड़ी ताकत होती है। आपका और आपके परिवार का बहुत बहुत शुक्रिया। जब हम सब एक होते हैं तो बड़े से बड़ा दुश्मन भी हमारे आगे नहीं टिक सकता। हमें माफ करना रानो, हमने डर के मारे पहले साथ नहीं दिया, पर अब हम समझ गए, एकता में ही बल है। उस दिन के बाद जंगल के सभी छोटे पक्षी और जीव एक साथ मिलकर रहने लगे और कालू कौवा फिर कभी उस पेड़ के पास भटकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी किसी को छोटा और कमजोर समझकर नहीं सताना चाहिए।